जय श्री राम फ्रेंड्स। सुबह के 4:24 हो रहे समय आपने अनाउंसमेंट कल सुनी ली होगी। रामायण का जो ट्रेलर का टाइम था आज सुबह का 4:15 पे है और अभी हम देखेंगे कि रामायण मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, जनरली हम जो व्लॉग्स डालते हैं, हमारे जो व्लॉग्स हैं वो फैमिली व्लॉग्स हैं, समर और हिमानी की लाइफ के ऊपर बेस्ड हैं। लेकिन क्योंकि रामायण मूवी का जो इंतज़ार है वो हमारी पूरी फैमिली एक लंबे समय से कर रही थी, और जब हमें पता लगा कि इसका ट्रेलर जुलाई 24 तारीख को आने वाला है, जब फिल्म के प्रोड्यूसर जो है नमित मल्होत्रा जी, जब उन्होंने 24 तारीख को ट्रेलर को रिलीज़ करने की जो तारीख उन्होंने जो आउट की थी, लेकिन बाद में पता चला कि ट्रेलर को पोस्टपोन कर दिया गया है। और जो रीजन सामने आए थे वो थे कि जो नमित मल्होत्रा हैं, जो इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं, उनकी एक डील सोनी पिक्चर्स के साथ तय हुई थी। और जब वो डील तय हो गई, जिसमें साफ हो गया कि पूरी दुनिया के लिए जो मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो टेलीकास्टिंग्स है वो सोनी पिक्चर्स करेगी, उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो सोनी पिक्चर्स करेंगे, क्योंकि सोनी पिक्चर्स जो है वो हॉलीवुड की सारी मूवीज़ को टेलीकास्ट करते हैं पूरी दुनिया में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह था नमित मल्होत्रा जी के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस ट्रेलर को इंडिया में और ग्लोबली अलग अलग डेट पर लॉन्च करने का जो प्लान था उसे पोस्टपोन कर दिया, और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इसको ग्लोबली एक ही समय पर लॉन्च करते हैं। तो काफ़ी तरह से उसकी लीक्स बाहर आ रही थी। मैंने कोई भी लीक नहीं देखी, मैंने अपनी फैमिली को भी कोई भी लीक नहीं देखनी थी, क्योंकि हम अपना जो एक्सपीरियंस है, जो ओरिजिनल जो ट्रेलर है, जो हाई क्वालिटी ट्रेलर है, उसका एक्सपीरियंस हम अपना नहीं बिगाड़ना चाहते थे। तो हमने वेट किया और आज वो टाइम आ चुका है, और आज हम ये ट्रेलर आपके सामने आपके साथ इसे रिव्यू करेंगे, देखेंगे, इसे एंजॉय करेंगे। और आपसे जो विनती है हमारी, जो हाथ जोड़कर आपसे हमारी विनती है वो ये है कि आप इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब होगा कि आपने हमें अपना प्यार दिया और अपना आशीर्वाद दिया। तो फिर बिना देरी के ट्रेलर शुरू करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। तुम्हारा नया राजा तो ये जो हम देख रहे हैं ये नाम देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। पता है कौन तोड़ता हुआ थी? इंद्र का रावत, याद है? जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। दशरथ के अवतार में देखा तुमने कौन था जो पहले राम बने थे? विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। निर्णय मैं ले चुका हूं। ये पता है कौन है? एक पुत्र होने के नाते कैरेक्टर के कौन? अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। ओहो, सीता जी की झलक दिखा दी उन्होंने। सुंदर लग रही है। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था? नहीं, अब हमारा भाग्य एक है, और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा।
वो मोहित हो गई है आप पर। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है, तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। सीता जी को भी अस्त्र शस्त्र वो गरम फोटो की ये राम के युग का आरंभ है। तो कैसा लगा ट्रेलर? अच्छा लगा है ना। ये फर्स्ट पार्ट का है, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान दिया, इसमें कौन मिसिंग है? हमने इस वाले ट्रेलर में भगवान राम को देखा है, सीता जी को देखा है, लक्ष्मण को देखा, हमने रावण देखा। इसमें हमने दशरथ, कैकेयी और ऐरावत तीनों लोग भी देखे, लेकिन हमने एक व्यक्ति को नहीं देखा। हनुमान। हाँ, हनुमान जी को। तो बहुत लोगों की इस पर एक तरह से कह सकते हो, इस पर एक ऑब्जेक्शन रहा है नमित मल्होत्रा से कि कम से कम हनुमान जी की एक झलक तो दिखाएं। लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि हनुमान जी बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं रामायण के, तो उनका एक अलग ट्रेलर आएगा। और उस वाले ट्रेलर में हम वो नहीं देखेंगे जहाँ पर वो पर्वत को लेके आते हैं संजीवनी बूटी के लिए, क्योंकि वो सेकंड पार्ट जब नेक्स्ट ईयर आएगा उससे पहले जो ट्रेलर्स आएंगे ना उसमें शायद वो दिखाएंगे। लेकिन अभी एक सेपरेट ट्रेलर या कह सकते हैं एक फाइनल ट्रेलर इस मूवी का आएगा जिसमें हनुमान जी 100% होंगे, जो मेरा मानना है। और मुझे याद है जब इस ट्रेलर को जब दिखा रहे थे ना सिनेमा कॉन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने जो सनी देओल जिन्होंने हनुमान जी का रोल प्ले किया है उसने बताया था कि मैंने अभी शूट भी शुरू नहीं किया है। तो ऑब्वियसली जब शूट ही नहीं शुरू हुआ तो वो हनुमान जी का तो इस ट्रेलर में आना बनता ही नहीं है। बाकी जो मज़ा है इस ट्रेलर में देख के, जो मतलब जो मन में जो एक खुशी होती है ना कि मतलब रामायण को हम जो बड़े पर्दे पर देखेंगे, और जिस तरह की मूवी बननी चाहिए, मतलब जो ग्लोबली कम्पीट कर सके, जो हॉलीवुड जो प्रोडक्शंस हैं उनकी जो मूवीज़ है, जैसे कि अवतार सीरीज़ हो गई, मार्वल्स की सीरीज़ हो गई, तो ये वाली मूवी ना केवल जो मुझे लगता है पर्सनली ना केवल हॉलीवुड और पूरी दुनिया के लिए एक फ्रेश मूवी की तरह, एक फ्रेश कंटेंट की तरह होगी, बल्कि इससे जो इंडिया की जो स्टेज ना वो ग्लोबल स्टेज पर उभर के आएगी सब बहुत। बाकी फ्रेंड्स, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। इस ट्रेलर को देखकर आपकी जो उम्मीदें हैं वो इस मूवी से कितनी बड़ी हैं, और क्या आपके कंसर्न हो सकते हैं, क्या अभी भी इस मूवी के लिए एक चिंता हो सकती है? क्योंकि मैंने और हम दोनों ने अभी तक इस वाले ट्रेलर में तो किसी भी तरह का कोई जो स्पेशल इफेक्ट्स रिलेटेड किसी तरह का कोई कंसर्न मुझे लग नहीं रहा है। कि एकदम आउट एंड आउट ऑसम ट्रेलर मुझे लगा है। बाकी आपका जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण, वो प्लीज़ आप कमेंट में शेयर कीजिएगा। और हमारे इस व्लॉग में आज के लिए इतना ही, और एक बार फिर से हम आपसे जय श्री राम बोलेंगे। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा हमारे लिए वो आपके आशीर्वाद और प्रेम की तरह होगा हमारे लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बटन नीचे है, बस इसमें 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा, उसे क्लिक ज़रूर करना। हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू।